हेलो डियर स्टूडेंट, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स ऑफ सिलेंडर की आज हम एक रिवीजन करेंगे। तो बेटा सबसे पहले फॉर्मूलेस देख लीजिए। डायमीटर रेडियस का डबल 2r, सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि। परिधि क्या है? नीचे और ऊपर दोनों जगह बेलन में वृत्त होते हैं, तो उसका फॉर्मूला हमें पता है 2πr। CSC यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसे हिंदी में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं। वो क्या होता है कि जब आप उसमें ऊपर का टॉप भी नहीं इंक्लूड करेंगे और ना नीचे का, सिर्फ ये जो बीच ये गोल घेरा है इसको हम काउंट करना चाहते हैं, तो उसको हम CSC या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं। फॉर्मूला 2πrh। r वृत्त की r इसकी त्रिज्या है और h हाइट है। TSA यानी कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब नीचे का भी बेस और ऊपर की टॉप भी, सारा मिला के जितने भी आउटर बॉडी है वो हमारा टोटल सरफेस एरिया कहलाता है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। इसका क्या फॉर्मूला है? 2πr ब्रैकेट में h प्लस r। क्योंकि आप इसको कैसे निकालते हैं? 2πr h में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में हम ऊपर का और नीचे का भी क्षेत्रफल जोड़ते हैं, तो उसमें हमने यानी कि क्या जोड़ा? πr² यहाँ का और πr² यहाँ का, तो सारा कुछ मिला के हमें मिल गया 2πr इंटू h प्लस r। उसके बाद आता है आयतन। आयतन क्या निकालते हैं हम? कैसे? नीचे का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई, तो ये बन गया πr² h। अब बस आपके सामने कोई भी फॉर्मूला क्वेश्चन आ जाए, हमें पता होना चाहिए कंसेप्ट कि कहाँ हमें वक्र पृष्ठ निकालना है, कहाँ टोटल निकालना है और कहाँ वॉल्यूम। जब कोई चीज़ अंदर भरी जा रही है तो आप वॉल्यूम निकालेंगे। अगर उसकी चार दीवारी पे काउंट हो रहा है, काम हो रहा है और ऊपर और नीचे हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और अगर सारा टोटल आउटर बॉडी चेक कर रहे हैं तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन है, देखिए त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है ना। दो चीज़ें मेन है, आप इसको इसमें रेडियस है और हाइट। उसके बाद हम इसकी ये तीनों चीज़ें निकाल पाएंगे, तो लिख लेते हैं। CSA का फॉर्मूला क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया 2πrh। फॉर्मूला लिखा, ध्यान से वैल्यूज रख दी और कैलकुलेशन करके सीधा आंसर आपका। अब TSA का फॉर्मूला लगाएंगे 2πrh, और मैंने आपको बताया इसमें हम ऊपर और नीचे का जब एरिया जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 2πr²। नाउ 2πr कॉमन, अंदर बचा h प्लस r। यही फॉर्मूला बताया था अभी मैंने। अब आप इसमें वैल्यू रख देंगे। 7 + 8, यहाँ देखिए 5280 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। CSA और TSA दोनों में यूनिट स्क्वायर में आएगी। उसके बाद तीसरी चीज़ है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला है πr²h। अगेन π/7 रखा आपने, वैल्यू रख दी, आंसर आ गया 1408 सेंटीमीटर क्यूब। अब की बार हम क्यूब में यूनिट लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, सरकमफ्रेंस दे रखा है। सरकमफ्रेंस का मतलब क्या है? 2πr दे रखा है, तो मुझे अब की बार r निकालना पड़ेगा। पहले हाइट पता है, लेकिन r हमें निकालना पड़ेगा 2πr के फॉर्मूले से। तो 2πr का मतलब r आप ऐसे बटे में करके इधर ले जाएंगे सब कुछ, तो r आपके पास आ गया 7 सेंटीमीटर। अब r भी पता चल गया, हाइट भी पता है। अब हमारा पहले जैसा बन गया क्वेश्चन, हम वैसे ही सारी चीज़ें निकाल देंगे। इन क्वेश्चंस को अपने आप करने की प्रैक्टिस कीजिए। आंसर 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट वॉल्यूम निकालना है πr²h। r हमारा 7 आ गया, 7 को 2 बार गुणा करना है, 154 × 5 770 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट देखिए, अब की बार वॉल्यूम दिया गया है ऑलरेडी और हाइट भी दे रखी है। क्या क्या चीज़ें निकालनी है? एक तो रेडियस और एक TSA। ये सारी चीज़ों में से आपको कोई ना कोई दो चीज़ें दे रखी होंगी और कुछ मिसिंग होगा, वो हम निकाल देंगे। तो जो चीज़ दे रखी है उसी का फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम का अब की बार, और वहाँ से r निकालने की कोशिश करेंगे।
पाई आर स्क्वायर एच होता है फॉर्मूला, और जो कि किसके इक्वल दिया गया है 198 के। अब आर स्क्वायर तो हमें निकालना है आर, तो इसको आप यहीं छोड़ेंगे, बाकी फालतू चीज़ों को दूसरी तरफ ले जाएंगे। 198 डिवाइडेड बाय पाई इंटू एच। अब पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। अब की बार क्योंकि पाई नीचे है तो 22 नीचे रह जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा और एच भी नीचे आएगा। ये कट गया, सारा कुछ कट गया, हमारे पास रह गया सिर्फ 9, यानी कि आर स्क्वायर 9 है। तो आर कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। अब बस टी एस ए का रह गया निकालना, तो टी एस ए का फॉर्मूला लगाएंगे 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, 7 + 9 हो गया अंदर। सारा कुछ सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ गया 6336 सेंटीमीटर क्यूब एंड डिवाइडेड बाय 7 भी है। नाउ ये बुक का क्वेश्चन है आपका 13.2, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरीके से लैंग्वेज में हमें क्वेश्चन आएंगे, चीज़ें सब कुछ वही हैं, आपको सिर्फ यही चेक करना है कि इसकी रेडियस क्या है और इसकी हाइट क्या है। सिलेंडर बन रहा है ना, क्योंकि रोलर आपने देखे होंगे जो सड़कों पे भी चलते हैं, तो उनमें क्या है बेटा, इसका हमें 2 चीज़ों से काम है, रेडियस हमें चेक करनी है और लेंथ। दोनों सेंटीमीटर में यूनिट चेक करनी है, यूनिट सेम होनी चाहिए। तो इसको लिख लेते हैं पहले। व्यास यानी कि डायमीटर आपका 84 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी आधी, हमेशा 2 से भाग कर देंगे। हाइट कितनी दे रखी है 120 cm। अब वो कहता है एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। अब वो जैसे जैसे चक्कर रोल ऑन करता जाएगा सड़क पे, तो वो क्या टच कर रहा है, ना तो उसकी बेस टच होगी सड़क से और ना ही टॉप टच होगा, सिर्फ ये जो बीच का उसका पार्ट है बेलन का, वो ही टच करता करता सड़क पे रोल होता जाएगा, है ना, खेल के मैदान में। तो एक चक्कर का मतलब है एक बार उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, और जो कि किसके बराबर होता है 2 पाई आर एच के। वैल्यू रख देंगे, हमें मिल गया 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन उसने जो हमसे आंसर मांगा है वर्ग मीटर में क्षेत्रफल बताइए। हमने किस में निकाला है, क्योंकि सारी यूनिट सेंटीमीटर में थी तो हमारा आंसर भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है। अब हमें पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो मीटर स्क्वायर का क्या मतलब है, उसको 2 बार उसी रकम से गुणा करना। स्क्वायर कैसे करते हो, वर्ग, उसी रकम को 2 बार गुणा करते हो। तो यहाँ पे भी 100 को 100 से गुणा कर देंगे, यानी कि 10,000 बन गया। अब इसको बनाने के लिए 31,680 को मीटर स्क्वायर में जब हम चेंज करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 10,000 से आपने भाग किया तो ये बन गया 3.168 मीटर स्क्वायर। अब वो कितने चक्कर लगा रहा है 500, ये तो एक चक्कर आया सारा, तो अब 500 चक्कर का मतलब इसको 500 से गुणा कर देंगे। आंसर आ गया 1584 मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए बेटा ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, अभी तक हमने सेंटीमीटर स्क्वायर में निकाला था ना आंसर, दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए हमने 10,000 से भाग किया तो 4 अंक छोड़ के डेसिमल लग जाएगा 3.168, और कॉर्नर की 0 लगाने की ज़रूरत हमें नहीं रहती ज़्यादा। तो बेटा यहाँ ये मैंने वर्कशीट आपकी कंप्लीट करी है, एक छोटा सा रिवीजन था। आई होप कि आप अपने कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे और इसको, और इसी तरीके के क्वेश्चन आपको किसी भी शेप में आ सकते हैं। 3 चीज़ें ही होती हैं हमेशा हमारी, CS से, TS से और वॉल्यूम। तो और हमेशा R और H सारी सॉलिड शेप्स में आपके पास यही चीज़ें होती हैं। तो आप आई होप कि बिल्कुल इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे, फॉर्मूलों को क्लियर कट समझेंगे, कोई उसमें आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। बार बार प्रैक्टिस कीजिए। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।